मेडिकल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहल मुश्ताक। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम ग्रॉस एनाटॉमी का टॉपिक करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक जो है हमारा रिमेनिंग पार्ट है ब्रेस्ट का। और इस पर्पज़ के लिए जो बुक है वो हम BD84 यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये। हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में। लेकिन जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं इनको ख़ास इंपॉर्टेंस हासिल है पूरी बॉडी के लिम्फ ड्रेनेज में। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेजर लिम्फ नोड्स दैट ड्रेन द मेमोरी ग्लैंड आर द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये आगे इनकी 5 टाइप्स होती है, अभी आपको मैं बताता हूँ। इन एडिशन टू दीज आर द इंटरनल मेमोरी, पेरिस्टर्नल, सुप्राक्लेविकुलर, सिफेलिक, डेल्टोपेक्टोरल, सब डायफ्रेगमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। अब ये इनके नाम ही ना इनकी लोकेशन को क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे इंटरनल मेमोरी यानी कि जो मेमोरीज के बिल्कुल साथ होंगे, मेमोरी ग्लैंड के बिल्कुल साथ होंगे, मतलब पेरिस्टर्नल स्टर्नम के आस पास। सुप्राक्लेविकुलर यानी कि क्लेविकल के ऊपर। सिफेलिक, डेल्टोपेक्टोरल यानी जहाँ पे डेल्टॉइड मसल होता है और वो पेक्टोरल रीजन स्टार्ट होता है, एक ग्रूव बनता है, वहाँ पे होते हैं ये। सब डायफ्रेगमेटिक यानी डायफ्राम के नीचे। और सब पेरिटोनियल पेरिटोनियल रीजन में आ जाएंगे। ये इनकी लोकेशन है। थोड़ा सा इस तस्वीर में आप देखें, ये एपिकल लिम्फ नोड्स है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बस आइडिया ले लें कि पेरिस्टर्नल लिम्फ नोड कहाँ पे देखेंगे, स्टर्नम है हमारे पास, तो ये पेरिस्टर्नल लिम्फ नोड्स हैं सारे। इसी तरह इंटरपेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ये यहाँ पे आ गए, ये पेक्टोरल इंटरपेक्टोरल आ गए। सुप्रास्कैपुलर ये सारे इस तरह आप देख लें। सब मेमोरी लिम्फ नोड जो मेमोरी के नीचे आ जाते हैं, पैरा मेमोरी जो इसके साथ साथ आ जाएंगे, पेक्टोरल एक्सिलरी जो एक्सिलरी रीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको हमारा जो है टॉपिक वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। मैंने आपको पहले बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास। और ब्रेस्ट की तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में इसको बहुत खास इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो मेन रोल होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर में। मतलब कैंसर जो है वो इसी लिम्फ नोड्स के ज़रिए मेटास्टाइज करता है। तो हमारे पास जो ग्रुप है वो एंटीरियर है, इसको पेक्टोरल भी कहते हैं, एपिकल है, सेंट्रल है, लेटरल है और पोस्टीरियर है। ये आपको ना ये इसी इन्हीं नामों से जाहिर होता जाएगा कि कहाँ पे कहाँ होंगे। एंटीरियर ग्रुप ये पड़ा है आपके पास, ये एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में इनको सेंट्रल ग्रुप कहते हैं। लेटरल, अब जो हमारे पास आर्म होता है वो लेटरल ही होता है बॉडी से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ भी अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन होगी वो लेटरल होगी। आर्म लेटरल, तो यहाँ जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप होंगे वो लेटरल कहलाएंगे। ये पोस्टीरियर एक्सिला पे आता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एक्सिला, इसलिए इनको पोस्टीरियर कहते हैं। और ये देखें, ये पैरास्टर्नल है हमारे पास, ये हमारे पास स्टर्नम है, और ये इसके साथ आगे ये हमारे पास क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर, और उसके नीचे हमारे पास एपिकल आ जाती है, ये भी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट होती किस तरह है, कैसे है, कौन सा नोड जो है वो ज़्यादा ड्रेन करता है, कौन सा कम करता है। हमारे पास दो किस्म की लिम्फेटिक्स आ जाती हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या होती हैं, वो वेसल्स होती हैं जो लिम्फ को मुख्तलिफ क्वाड्रेंट से ड्रेन करवा रही होती हैं। सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द स्किन एक्सेप्ट एरियोला एंड निप्पल। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो चीज़ सुपरफिशियल का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब रिलेटेड टू द स्किन, मतलब कि ये सिर्फ हमारी स्किन को करेगी लेकिन एरियोला और निप्पल पे नहीं करती। डीप लिम्फेटिक ड्रेन लिम्फ फ्रॉम पेरेन्काइमा, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट हो गया, एरियोला एंड निप्पल, मतलब बाकी जितना रिमेनिंग है उनको डीप लिम्फेटिक्स कर रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज भी आ जाता है इसका। अबाउट 75% ऑफ द लिम्फ ड्रेन इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, मतलब 75% जो लिम्फ है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जा रहा है। यानी ये बात क्लियर होगी कि मेन हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। 20% जो है वो हमारे पास इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में जाता है। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स वही पेरिस्टर्नल वाले हो गए। और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, ये हमारे पास जो इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं उनकी बैक साइड पे अवेलेबल होते हैं लिम्फ नोड्स। इंटरनल मेमोरी नॉट ओनली ड्रेन द इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बट आल्सो द आउटर हाफ। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमारा ना यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है कि जौन सा नोड जिस क्वाड्रेंट के या जिस स्ट्रक्चर के करीब होगा उसी को ड्रेन करेगा। लिम्फ जो है ना इसकी थोड़ी सी नवाबों वाली नेचर होती है, ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, ये कहते हैं बस जो चीज़ मेरे करीब है ना मैं उसी में ड्रेन कर जाता हूँ। तो ये जो इंटरनल मेमोरी है, ये ना कि सिर्फ अंदर के जो दो क्वाड्रेंट होते हैं, अंदर के क्वाड्रेंट कौन से होंगे, इनर वाला अपर और इनर लोअर वाला, ये दोनों सिर्फ उसी को नहीं करके बल्कि जो बाहर के आउटर लेटरल क्वाड्रेंट हो गया या क्या कहते हैं नीचे वाला जो लेटरल क्वाड्रेंट हो गया उसको भी ड्रेन करते हैं। इस तरह हमारे पास सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी आता है, वो लिम्फ को यहाँ एंटीरियर लिम्फ नोड्स में लेके जाता है। इसके बाद द लिम्फेटिक फ्रॉम द डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट ड्रेन इनटू द एपिकल एंड इंटरनल लिम्फ नोड्स। अल्टीमेटली इन सब ने जाना एपिकल में ही होता है, जितने भी सेंट्रल हो, पोस्टीरियर हो, ये सारे अल्टीमेटली जाते कहाँ पे हैं हमारे पास, ये एपिकल में जाते हैं। इनके असल में जो ड्रेनेज का पाथवे वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास लिम्फ जाता है एंटीरियर में, एंटीरियर से जाता है पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर से सेंट्रल में, और सेंट्रल से फिर अल्टीमेटली एपिकल, और एपिकल से वो फिर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में चला जाता है।
लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट इनटू सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड। सब डायफ्रैग्मेटिक यानी जो डायफ्राम के करीब होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। लोअर और इनर क्वाड्रेंट उसके करीब होते हैं, इसलिए वो सब डायफ्रैग्मेटिक में चले जाते हैं। आज अब हम इसको एक क्लिनिकली भी देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। ये यूक्यू क्वेश्चन है, वीडियो ऑरेंज वाला, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। मोस्ट कार्सिनोमा अकर इन आउटर एंड लेटरल क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो बहुत से कार्सिनोमा जो है वो आउटर या लेटरल क्वाड्रेंट में होते हैं। आउटर मतलब कि जो बाहर वाला होगा, आउटर लेटरल क्वाड्रेंट, बाहर वाला ऊपर की तरफ वाला, जिसमें हमारे पास एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस थी। अफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मतलब कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। रिट्रैक्शन ऑफ द निपल इज द मेन सिम्टम ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी के भी निपल पीछे की तरफ दबे हुए हैं, रिट्रैक्ट हुए हुए हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का है। सस्पेंसरी लिगामेंट शॉर्टन, जो मतलब कि ब्रेस्ट को जो होल्ड करके रखते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड है वो डी शेप हो जाता है। फोल्डिंग ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर ना रिंकल्स नुमा चीज़ें बनना शुरू होती हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पे कोई ना कोई ब्लड कैंसर है, मेटास्टाइज हो रहा है, कोई ना कोई लिम्फ नोड जो है वो स्वेलन हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करिएगा, जो फीमेल में मेन जो आजकल कैंसर चल रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, लीडिंग कैंसर जो है। और मेल्स में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स देखें, निप्पल जी मैंने आपको बताया चेंज होगा, रिट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज होती है ऑन स्क्वीजिंग, अगर हम प्रेस करेंगे तो ब्लड डिस्चार्ज होगा यहाँ से इलेक्ट्रीफाइड डक्ट से। लंप इन द ब्रेस्ट, अगर आप पालपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्वेलन लंप नज़र आएगा। चेंजेस इन ब्रेस्ट कलर, ब्रेस्ट का कलर चेंज होता है, जैसे योडी ऑरेंज हो जाता है। पेटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन, स्किन के ऊपर धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट ऑफ और निप्पल पेन, ब्रेस्ट या निप्पल के ऊपर पेन फील होती है। ईओडी ऑरेंज क्या है, असल में ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, इसका नाम इस बेस पे रखा गया कि ब्रेस्ट का जो कलर है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द एडीमा ऑफ द स्किन, जो कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक सी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई ना कोई लिम्फ ब्लॉक हो जाता है, तो स्किन को नहीं वो ड्रेन कर पाता, जिसकी वजह से एडीमा हो जाता है, विच गिव द ब्रेस्ट एन ऑरेंज अपीयरेंस, जो कि ऑरेंज कलर की अपीयरेंस देता है। ब्रेस्ट कैंसर क्रिएट सेकेंडरीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये देखें, ये ईओडी ऑरेंज है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट था, इसके ऊपर थोड़ा सा ये हमारे पास ऑरेंज कलर की इम्पेयरेंस आ गई, और ये उसके हमने इंटरनल लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर दिखाया गया कि कहाँ पे मेटास्टेज किया है कैंसर ने। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वेरियस पार्ट पे भी चला जाता है, यानी कि वो फेशिया होता है हमारे पास, एक्जिट फेशिया, उससे फैलता फैलता वो आगे भी चला जाता है। अच्छा, अगर कोई हमारे पास, जिस तरह हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करनी हो, हमारे पास कोई क्लिनिकल अवेलेबल ना हो, कोई क्लिनिक अवेलेबल ना हो, मेमोग्राम की फैसिलिटी ना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। ये जनरल सी बात है। इंस्पेक्ट द ब्रेस्ट एंड निपल स्ट्रक्चर। आप जनरली क्या करेंगे, ब्रेस्ट का नॉर्मल और निपल का नॉर्मल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर वो नॉर्मल है तो इट्स मीन कि कैंसर नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो इट्स मीन कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ स्किन, अगर स्किन का रंग चेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, तो कंफर्म है कि इसको कैंसर है, इस तरह। रिट्रैक्शन ऑफ निपल इज़ द क्लियर साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये मैंने आपको पहले ही बात बताई कि अगर निपल ज़रा सा भी रिट्रैक्ट हुआ है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का मेन सिम्टम है। डिस्चार्ज फ्रॉम निपल अपॉन स्क्वीजिंग, अगर आप निपल को दबाते हैं या ब्रेस्ट को किसी भी जगह से दबाते हैं तो ब्लड डिस्चार्ज होगा निपल से, ये भी कैंसर की निशानी है। पालपेट ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, इसका हर क्वाड्रेंट को जो हमने डिवाइड किया था, अपर लेटरल, आउटर लेटरल वगैरह में या इनर लेटरल में, वो सारे आप उनको पालपेट करें और उसमें देखें कोई ऐसा स्वेलन लम्प तो नहीं, लिम्फ नोड कोई ऐसा तो नहीं जो स्वेल हुआ हो। रेज दाम टू फील एनी स्वेलन लिम्फ नोड, सेम वही बात कह रहा है कि आंख को उठा के आप लिम्फ नोड देखें, एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि एक्सिला आपका आर्मपिट होता है तो आंख को उठाना पड़ेगा, वहाँ पे आप सारा देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अर्ली डायग्नोसिस होती हैं, इसके लिए जो जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी क्या होता है, ये आपको मैं तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ कि ये आपके पास मेमोरी ग्लैंड है, इसको हम एक मशीन में, ये एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह एक्सरे करवा रहे होते हैं ना, रेडिएशंस पास होती हैं तो वहाँ से हमारे पास एक फिल्म प्लेट आ जाती है, जिस तरह सीटी स्कैन वगैरह की आती है। इस मशीन को हम मेमोग्राम कहते हैं और इस प्रोसेस को मेमोग्राफी कहते हैं, और जिस जो फिल्म हमारे पास आती है उसको मेमोग्राफ कहते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज बेसिकली बायोप्सी पर्पज़ के लिए होता है। ये हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंट होता है अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेमोग्राफ की निस्बत, क्योंकि इससे हम लोग बायोप्सी करते हैं, ब्रेस्ट का थोड़ा सा पार्ट नीडल के थ्रू ले लेते हैं या अंदर से उसका ब्लड ले लेते हैं और उसको हम लोग फिर मज़ीद लेबॉर्ट्री टेक्निक्स के ज़रिए उसको एग्जामिन करते हैं। इसका ट्रीटमेंट मेस्ट्रेक्टमी होता है, जिसमें जिस क्वाड्रेंट में होती है उसको रिमूव कर देते हैं, कभी कभी हम लोग कंप्लीट ब्रेस्ट को भी रिमूव कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये बॉडी में परसिस्ट करता है तो फिर ये पूरी बॉडी में, मैंने आपको पहले बताया, फैल सकता है, फेशिया होते हैं वो कहीं पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, तो फिर ये बहुत डेंजरस होता है, इवन डेथ भी कॉज कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितने से ज़्यादा, जितना हो सके। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आस्क कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।